देखो, आपने अब तक ईरान और इजराइल की युद्ध के बारे में सुन लिया होगा, तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा वेपन्स किसके पास है, या फिर सबसे ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल, या फिर ब्लास्टिक मिसाइल, या फिर एंटी ब्लास्टिक मिसाइल किसके पास है। तो देखो, ईरान के पास हमारे लिस्ट में टोटल 5 तरीके की मिसाइल हैं। सबसे पहला है सैजिन, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका रेंज तकरीबन 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक है और इसका स्पीड 17,000 किलोमीटर तक है, यानी कि हमारे स्पीड ऑफ साउंड से भी 14 टाइम्स ज़्यादा। और इस मिसाइल का लेंथ तकरीबन 18.2 मीटर है और इसका डायमीटर 1.25 मीटर है और इसका टोटल मास तकरीबन 22.5 टन है। और इसमें जो वॉरहेड है उसका वेट तकरीबन 1500 kg का है और इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। और स्टेप 1, सबसे पहले इस मिसाइल को 90 डिग्री के एंगल पर लाया जाता है और फिर यहाँ से ये फायर होता है। और जैसे ही इसमें फायर किया जाता है तब इसमें मौजूद इग्निशन चैम्बर एक्टिवेट हो जाता है और हमारा सॉलिड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर ये दोनों रिएक्ट करता है और ये काफ़ी तेज़ी से बर्न होता है, जिससे कि हमारे रॉकेट को हाई स्पीड मिलता है और इसी स्पीड के सहारे ये हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है। और यहीं पे हमारा स्टेप 2 आता है कि ये जो प्रोपेलेंट है ये इससे अलग हो जाता है और बचता है हमारा आगे का हेड, जिसे वॉरहेड भी बोलते हैं। और इसी के अंदर सब मिसाइल होता है। हालांकि कुछ अलग अलग वेरिएंट में ये आपको 3 से लेकर 8 सब मिसाइल मिल सकते हैं और ये सभी इसके 300 से लेकर 450 मीटर तक के दायरे में तबाही मचा सकते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंड मिसाइल, जिसे खैबर मिसाइल बोलते हैं। हालांकि इसका रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है और इसका स्पीड तकरीबन मार्च 8 से लेकर 13 तक जा सकता है और इसमें भी पिछले वाले की तरह सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है और इसका काम करने का प्रोसेस बिल्कुल ही वैसा ही है। और फिर हमारे तीसरे नंबर पर आता है हैज कैसम, जिसका लेंथ तकरीबन 11 मीटर का होता है और इसका वेट 7 टन होता है और इसके इस वॉरहेड का वेट तकरीबन 500 kg तक का होता है और इसका रेंज 1400 किलोमीटर तक है और इसका स्पीड मार्क 12 तक जा सकता है और इसमें भी बाकियों की तरह ही सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। और फिर हमारा आता है फतेह 1 मिसाइल, जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और ये फतेह 1 मिसाइल एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज तकरीबन 1400 किलोमीटर तक है और इसका स्पीड मार्क 13 से लेकर 15 तक वेरी करता है। हालांकि इसमें भी बाकियों की तरह ही सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया है, लेकिन इस एक मिसाइल का कॉस्ट तकरीबन 34 करोड़ है। तो यहाँ तक तो हम लोग ये बात कर लिए कि आखिर एक मिसाइल कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे मिसाइल्स हैं इजराइल के पास। तो अब जरा ये भी देखते हैं कि आखिर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि अगर मेरा मानो तो इन सभी में बेहतर काम इसी का होता है, क्योंकि आप पर तो अटैक होता ही रहेगा, तो आप उसे कितना इंटरसेप्ट कर पाते हो उसी पर तो सारा कुछ डिपेंड होता है। वरना आप तो मारे जाओगे तो आपका मिसाइल वैसे ही रखा का रखा ही रह जाएगा। देखो, इस डिफेंस सिस्टम में 3 यूनिट होता है। पहला यूनिट होता है हमारा लॉन्चर यूनिट, जिसमें कि 6 इरेक्टर लॉन्चर ट्यूब होते हैं और इसी में मिसाइल को डाले जाते हैं। और फिर ये हमारा दूसरा यूनिट है, जो कि हमारा रडार है, जो दुश्मनों को मिसाइल को स्कैन करता है और फिर ये मिसाइल को सिग्नल देता है, जहाँ से हमारा मिसाइल लॉन्च होता है। और जब ये मिसाइल लॉन्च हो जाता है तब इसमें भी 2 स्टेज होता है। पहला ये हमारा नॉर्मल स्टेज है, जिसमें कि फ्यूल होता है, और फिर ये हमारा मेन हेड है, जिसमें कि मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का सारा प्रोसेस होता है। हालांकि ये जो हेड है इसका भी 3 पार्ट होता है। सबसे पहला ये हमारा प्रोपल्शन सिस्टम है, जो कि इसका डायरेक्शन चेंज करता है और थ्रस्ट देता है। और फिर ये हमारा वॉरहेड है, जिसमें कि तकरीबन 150 kg तक का एक्सप्लोजन भरा होता है। और फिर ये हमारा सीकर है, जो टारगेट को ट्रैक करता है और थ्रस्टर को सिग्नल देता है मूव करने के लिए और अपना डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए। हालांकि इजराइल डिफेंस सिस्टम के पास 3 टाइप के एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है। सबसे पहला है हमारा लॉन्ग रेंज एरो मिसाइल सिस्टम, जिसका रेंज इतना होता है कि यह हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर ही किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। और फिर सेकेंड आता है हमारा डेविड स्लिंग सिस्टम, जिसका यूज ज़्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन को काउंटर करने के लिए किया जाता है। और फिर लास्ट में हमारा आता है ये आयरन डोम, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये जो छोटे एंटी मिसाइल होते हैं ये किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर पाते। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तब इसके आगे का जो ग्लाइड व्हीकल होता है वो अपने ट्रेजेक्टरी को मल्टीपल टाइम चेंज करता है, जिस वजह से ये किसी नॉर्मल एंटी मिसाइल से इंटरसेप्ट नहीं होते हैं। और फिर ये छोटे वाले तो क्या ही कर लेंगे इसका। तो आई थिंक आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया हो और सच में ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।